वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में देखो क्या गिवन है। इन एन एपी यानी कि हमें एक एपी गिवन है। जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें एपी गिवन है, जिसका कि ए जो ए है वो 5 है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए हमारा 5 है। डी यानी कि उसका कॉमन डिफरेंस 3 है। और ए एन यानी कि उस एपी का लास्ट टर्म 50 है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एन को फाइंड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए एन वाला। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए एन हमें गिवन है, देखो 50 गिवन है, तो यहाँ पर हमने 50 लिख लिया। इक्वल टू ए क्या है बच्चों 5, फिर हमने 5 पुट कर लिया, प्लस एन माइनस वन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमें फाइंड करना है यहाँ पर, तो एन माइनस वन आ गया। इंटू में डी क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 3, तो 3 पुट कर लिया। अब ये 50, ये प्लस में प्लस से आगे इस तरफ माइनस, तो 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 3। अब 50 में से 5 गया 45 आ गया, यहाँ पर इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई में, इसको इस तरह भेज देंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो 45/3 इक्वल टू एन माइनस वन आ गया। अब इसको कट करते हैं, 3 1 जा 3। ठीक है, तो एक बार में कट गया। फिर यहाँ पे एक बच गया, जैसे 4 में से 3 या 1 आ गया, और 1 और 5 15, तो 3 5 सा 15, यानी कि 15 टाइम्स में कट गया। तो हमारा क्या आ गया 15 बराबर में एन माइनस वन आ गया। तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस वन इस तरफ आगे प्लस वन हो जाएगा, तो 15 प्लस वन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे एस एन निकालेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, एस एन होता है एन बाई टू इंटू में ए प्लस एल। अब बच्चों देखो एल क्या था लास्ट टर्म, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 50 है। ए एन देखो यहाँ पर जो है हम ए एन भी लिख सकते हैं या फिर एल भी लिख सकते हैं। तो ए एन लिखा हो यहाँ पर या फिर एल लिखा हो, दोनों सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए एन यानी कि लास्ट टर्म और एल यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि दोनों सेम ही है। तो एस एन एन क्या है हमें 16 टर्म के लिए निकालना है। तो एस 16 इक्वल टू एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमने निकाले यहाँ पर 16, तो 16/2 इंटू में ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे 5, तो 5 प्लस एल, एल यानी कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है 50 यानी कि ए एन। ठीक है, तो एस 16 क्या आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 8 आ गया, तो 8 इंटू में 50 प्लस 5 क्या हो जाएगा मुझे 55। और इसके बाद हम क्या करेंगे 55 इंटू 8 कर देंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 440 आ जाएगी। यानी कि हमें इस एपी में एन फाइंड करना था और एस एन हमने दोनों कर लिया फाइंड। देखो एन आ गया हमारा यहाँ पर और एस एन आ गया हमारा 440 यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट किया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, हमें ए गिवन है 7, ठीक है, फिर ए 13 गिवन है 35, और हमें फाइंड करना है डी और एस 13। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 13 फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो जो सम ऑफ 13 दिया है, यानी कि लास्ट टर्म जो हमारा 13 ही है, यानी कि ई एन भी हमें गिवन है 13, यानी कि एन भी हमें गिवन है 13। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं हमारा ए एन वाला। ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ए एन यानी कि लास्ट टर्म जो कि यही है 35, तो हमने क्या कर लिया 35 पुट कर लिया। अब हमें पता कैसे लगी यही लास्ट, क्योंकि देखो एस थर्ट पूछा सम ऑफ 13 का, है ना, तो यही लास्ट हुआ। तो 35 इक्वल टू ए क्या बचा यहाँ पे 7, फिर प्लस एन, एन यानी कि कौन सा टर्म है, तो यहाँ पे 13, तो 13 माइनस वन इंटू डी, तो हम यहाँ पे डी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 35, ये प्लस से सिर्फ आ गया -7 इक्वल टू 13 माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 35 में 7 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। ठीक है, और यहाँ पे 13 इंटू डी क्या हो जाएगा 13D, और ये प्लस माइनस माइनस डी, तो 28 इक्वल टू 30, 13D में से डी जाएगा 12D बच जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/12। 4 से कटूंगा 4 3 से 12, यहाँ पे 4 से कटूंगा 4 7 से 28, यानी कि हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पर हमारी 7/3 आ चुकी है। अब बच्चों हमने सबसे पहले हमें डी फाइंड करना था, जो कि हमने एन वाले फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। अब S13 फाइंड करते हैं। तो S13 यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू में ए प्लस एल, यानी कि लास्ट टर्म यानी कि ई एन। तो S13, तो यानी कि हमें 13 रखना है यहाँ पे, तो 13/2 इंटू में ए क्या है फर्स्ट टर्म जो कि 7 है,
तो 7 प्लस लास्ट टर्म 35, तो 35 लिख लिया हमने। उसके बाद 13/2 इंटू में 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 5 40 और 2 42। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 32/2 इंटू 42, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 21 आ गया। फिर 13 इंटू 21 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 273। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें यहाँ पर डी फाइंड करना था जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, और उसके बाद S13 फाइंड करना था जो कि हमने ये फाइंड कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है, A12 हमें 37 गिवन है, डी हमें 3 गिवन है। ठीक है, हमें ए और S12 फाइंड करना है इस बार। ठीक है, ए और हमें S12 फाइंड करना है। देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बच्चों, ए एन हमें गिवन है यहाँ पर 37 जो कि लास्ट टर्म है, तो 37 इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है, तो हमने ए का ए लिख लिया। फिर प्लस एन माइनस 1, एन यानी कि हमें गिवन है A12, तो 12 माइनस 1 आ गया। ठीक है, फिर इंटू में डी गिवन है हमें 3। अब यहाँ से हम बच्चों ए को फाइंड कर लेंगे, तो 37 इक्वल टू ए प्लस 12 में से 1 जाएगा, 10 बच जाएगा, 10 इंटू 3 30, ये प्लस में इस तरह जाके माइनस में, तो 37 माइनस 30 इक्वल टू ए आ गया। 37 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, 7 7 इक्वल टू ए, यानी हमारी ए की कितनी वैल्यू आ गई, 7 आ चुकी है। बच्चों देखो हमने कर दी छोटी सी मिस्टेक, क्या मिस्टेक कर दी, 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा, फिर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा। फिर 33 प्लस इस तरफ आएगा माइनस में, तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। फिर 37 में से 33 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि ए हमारा कितना 4 आ गया है। ठीक है, ए हमारा 4 आ गया है। अब यहाँ से हम S12 निकाल लेंगे, तो S12 यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में a प्लस एल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें S12 निकालना है, यानी कि n कितना है यहाँ पर 12। ठीक है, तो 12/2 इंटू में a प्लस एल, ए क्या है फर्स्ट टर्म जो कि अभी अभी हमने फाइंड किया जो कि 4 है, तो 4 प्लस एल, एल क्या है लास्ट टर्म क्या है बच्चों, ये 37, तो यहाँ पे 37 आ गया। अब उसके बाद S12 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 आ गया। देखो 2 1 2, 2 6 12, तो 6 इंटू में 4 प्लस 37, यहाँ पे 41 आ गया। और जब हम 41 इंटू में 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 246। ठीक है बच्चों, उसका हमने ए भी फाइंड कर लिया और S12 भी फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, गिवन है A3 15 के बराबर है, A3 यानी कि AB का थर्ड टर्म, और S10 125 गिवन है, तो हमें D और A10 फाइंड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस और A10 फाइंड करना है, यानी कि AP का 10th टर्म। तो सबसे पहले तो ये जो A3 है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे A प्लस 2D लिख सकते हैं, A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, तो A प्लस 2D बराबर में 15 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम E की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू 15, ये प्लस में इस तरफ इसको सेंड कर देंगे माइनस 2D, तो यहाँ पर a बराबर 15 माइनस 2D आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो हमें गिवन है S10 इक्वल टू 125। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा SN का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है हमारा SN का फॉर्मूला। और SN यहाँ पर कितना गिवन है 125, तो SN की जगह पे 125 पुट कर लेंगे, तो 125 इक्वल टू n/2। n क्या है बच्चों यहाँ पे 10, कि S10 दे रखा है तो इससे हमें बता दें कि ये 10 है, तो 10/2 इंटू में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 15 माइनस 2D है ए की वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 15 माइनस 2D। ठीक है बच्चों, फिर प्लस n माइनस 1, n क्या है बच्चों 10, तो यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू में डी, डी क्या है बच्चों हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर डी का डी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा आई होप। उसके बाद बच्चों अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं हम सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसको कर लेते हैं कट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 125। और देखो बच्चों यहाँ पर ये 5 क्या है मल्टीप्लाई में इसके साथ, इसको हम अगर इस तरफ लेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं इस 5 को इस तरफ, तो ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट इंटू में 2 इंटू 15 माइनस 2D है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 15 30 माइनस 2 2 ज़ा 4, यानी कि माइनस 4D प्लस
10 इंटू डी, 10d माइनस डी, यानी कि d इंटू -1 माइनस डी आ गया। उसके बाद 5 वन जा 5, फिर इसको कट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 25 इक्वल टू, ये क्या बच्चों 30 माइनस, उसके बाद -4d और 10d है, तो 4d माइनस कर देंगे 10d में से हमारा कितना बचेगा 6d, और वही पॉजिटिव 6d, तो पॉजिटिव 6d आ गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पे साथ में एक माइनस डी भी आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे प्लस में इस तरफ के माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 30 इक्वल टू, यहाँ पे 6d में से एक डी जाता है तो हमारा कितना बच जाता है बच्चों 5d बच जाता है। तो 25 में से 30 माइनस करने के यहाँ पे -5 आ गया इक्वल टू 5d। तो यहाँ से हमारी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सर मल्टीप्लाई में इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा, तो -5/5 आ गया। इसको कैंसिल कर देंगे 1 से, तो हमारा कितना यहाँ पे वैल्यू हो गई -1। तो हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारी d की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था 15 माइनस 2 इंटू डी, हम इसमें क्यों पुट करें ताकि हमारी e की वैल्यू आ जाए। तो a इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1 आ गया, तो a इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 प्लस 2 आ गया, यानी कि e की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17, यानी कि a आ गई हमारी 17 और d आ गई -1। अब बच्चों देखो हमारे पास d पता चल चुका है और a भी पता चल चुका है। अब हम a10 को फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों आप पहले बताओ a10 को हम कैसे लिख सकते हैं। a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, इस तरीके से लिख सकते हैं a10 को। तो यहाँ पे पुट करते हैं, e की वैल्यू क्या है 17 प्लस 9 इंटू डी, सो 9 इंटू -1। ठीक है बच्चों, फिर 17 और ये प्लस माइनस माइनस -9, तो 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 8। तो हमारी a10 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ चुकी है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। ठीक है, यहाँ पर हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने कर ली यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पर a10 भी फाइंड कर ली ई की वैल्यू को फाइंड करने के बाद। और इस ई की वैल्यू को कैसे फाइंड किया था, इस डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, डी हमारा 5 है, S9 75 है, और हमें ए और A9 फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें S9 गिवन है 75, तो हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा SN का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले SN कितना गिवन है 75, तो हमें पुट कर लेते हैं SN हमारा क्या है 75 इक्वल टू n/2। n क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर S9 लिखा है यानी कि 9/2 इंटू में 2 इंटू ए क्या है बच्चों हमें फाइंड करना है, तो 2 इंटू ए कर लेते हैं। फिर प्लस n-1, n क्या है बच्चों 9, तो 9 माइनस 1, 9 - 1 इंटू में डी, डी क्या है बच्चों 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। अब बच्चों इसके बाद देखो, तो यहाँ पे 75 इक्वल टू 9/2 इंटू में 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, और 8 5 सा 40, तो यहाँ पे 40 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 75 इक्वल टू 9 प्लस, यहाँ से बच्चों हमने 2 से 2 कैंसिल किया तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि पहले यहाँ पर ब्रैकेट है। ठीक है, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 9/2 सेम टू सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है इन दोनों में, 2 कॉमन आ सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लेते यहाँ पर क्या सिर्फ a बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 कॉमन लेने से सिर्फ 20 बच गया। हमने यहाँ पर क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, और इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 20 बच गया सिर्फ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 75 इक्वल टू 9 इंटू में a प्लस 20 ये बचेगा। अब 75 इक्वल टू 9 इंटू ए क्या हो जाएगा 9a प्लस 9 2 ज़ा 18 यानी कि 180। अब यहाँ से हम e की वैल्यू को निकाल लेंगे, यहाँ पे ये क्या प्लस में इस तरह के माइनस हो जाएगा, तो 75 माइनस 180, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में इस तरह के डिवाइड में आ जाएगा बराबर में a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 75 माइनस 180/9। अब बच करते हैं इसको हम आगे सॉल्व। ठीक है, 75 में से माइनस कर देंगे 180, तो हमारा आ जाएगा 105 माइनस का। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 9 इक्वल टू a। ठीक है, अब इसको 3 से कट करेंगे 3 3 9,
और इसको 3 से कट करें तो आ जाएगा हमारा 35। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, -35/3। ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई -35/3। अब बच्चों हमें क्या फाइंड करना था, ए हमने फाइंड कर लिया -35/3। हमें फाइंड करना है A9। ठीक है, तो A9 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, A9 को लिख सकते हैं A+8D। A9 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो A9 की वैल्यू क्या थी कि A+8D। ए क्या है हमारा -35/3 प्लस 8 इंटू डी। तो 8 इंटू डी क्या है हमारे यहाँ पर 5। तो 8 इंटू डी यानी कि 5 आ गया। तो -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40। अब बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, तो यहाँ पे -35 आ गया। और ये 1 3 जा 3, तो 4 6 12 यानी कि प्लस का 120। यानी कि हमने एलसीएम लेके यहाँ पर कर लिया इसको सॉल्व। -35 प्लस 120 अपॉन में 3 आ गया। अब बच्चों देखो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, माइनस कर देंगे 120 में से 35 को, तो हमारे कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 3, यानी कि 85/3 आ गया हमारा आंसर। यानी कि A9 की वैल्यू कितनी आ गई, 85/3। और ए की वैल्यू कितनी आ गई, -35/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसका फिफ्थ पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको फिफ्थ पार्ट आया होगा समझ। चलो अब करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इससे का सिक्स्थ पार्ट। देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है, हमें गिवन है ए जो है हमारा 2 है, डी 5 है और एस एन 90 है। तो हमें एन और एस एन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, एन नहीं हमारा ए एन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है ए एन, एस एन नहीं ए एन है ये। ठीक है बच्चे, एस एन हमें 90 गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, एस एन हमें गिवन है यहाँ पर 90, तो यहाँ पे 90 पुट कर लेंगे। 90 इक्वल टू n/2। n/2 को n/2 ही लिखेंगे क्योंकि हमें n फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, इंटू में 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 2 आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू, फिर प्लस n-1 जो कि हमें फाइंड करना है, इंटू में डी क्या गिवन है 8। तो हमने यहाँ पर 8 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब 90 इक्वल टू n/2 इंटू में 2 2 से क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 प्लस 8, जब n से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 8n। फिर ये 8 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो 90 इक्वल टू n/2 इंटू में यहाँ पे ये 4 है, ये 8 है। तो इस 8 में से अगर हम इस 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। तो -4 प्लस 8 एन आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 90 इक्वल टू n/2 है, उसके बाद ये जो -4 है इसको इस तरफ ले लेंगे, 8 एन को इस तरफ लिख लेते हैं। तो 8n-4 लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसके पास और इसके पास, इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 90 इक्वल टू n/2 इंटू में 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 4 2 8 यानी कि 2n माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया ये। तो 90 इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 2n इंटू 2n-1। ये आ चुका है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 क्या है, ये मल्टीप्लाई में, इसको अगर हम इस तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 90/2 आ गया इक्वल टू n इंटू 2n-1 आ गया। इसको इससे कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 45 इक्वल टू n इंटू 2n क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2n स्क्वायर, फिर n इंटू -1 क्या हो जाएगा, -n। तो लास्ट में बच्चों हमारा क्या आ चुका है, 45 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n आ चुका है। अब बच्चों इसको हम, ये 45 जो है इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस 45 इसको इस तरफ लेके आएंगे -45। तो ये आ गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कर देंगे हम 0 के बराबर। अब बच्चों हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे n आ जाए यानी कि 1 आ जाए। यहाँ पर n यानी कि 1 है सिर्फ, तो यहाँ पे मिडिल टर्म में 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाए। तो देखो सिंपल सा 2n स्क्वायर, ये जो माइनस n है इसको हम ये लिख सकते हैं
9n माइनस 10n। कैसे? देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 और 10 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो सिर्फ n यानी कि सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है? 10n में से एक n को माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, सिर्फ एक n आ जाएगा, ठीक है? और फिर 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 45 का करते हैं मल्टीप्लाई। देखो इस तरीके से 2 इंटू 45 का करिए मल्टीप्लाई तो 90 आ गया, और फिर इस 90 के फैक्टर करते हैं। तो 90 का फैक्टर हमने कैसे कर लिए? 9 इंटू 10 में कर लिए, ठीक है? 10 में से 9 माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आ रहा है हमारा, और इनका मल्टीप्लाई करने से दोबारा से 90 भी आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से। फिर लास्ट में आ जाएगा -45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों 2n स्क्वायर प्लस 9n है, ठीक है? यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे हम n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? सिर्फ 2n प्लस, और यहाँ पर n बाहर आ चुका है, सिर्फ एक 9 बच जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का साइन। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, तो -5 आ गया। 5 टू ज़ा 10 यानी कि 2n आ गया, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस आ गया यहाँ पर भी, और 5 9 ज़ा 45 यानी कि 9 आ गया। तो यहाँ पर 2n प्लस 9 और 2n प्लस 9 आ गया एक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, और एक आ गया n माइनस 5। तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हम 0 के बराबर कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू आ जाएगी प्लस में, इस तरफ जाके -9, और ये मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके डिवाइड में। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारी? -9/2। अब इधर भी फाइंड कर लेते हैं। तो n क्या आ जाएगा हमारा? प्लस का 5, ये माइनस में था, इस तरफ वजह से +5 आ गया। अब देखो बच्चों, n की जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा, n हमारा 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें फाइंड करना था n और en ऊपर में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें n और en फाइंड करना था, ठीक है? तो n तो पता चल चुका है हमें यहाँ पे, जो +5 आएगा। अब en फाइंड करते हैं। तो en का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा en का फॉर्मूला होता है। ए एन इक्वल टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में 2। देखो यहाँ पे ए हमें गिवन था 2, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 प्लस एन माइनस 1, एन हमें पता चल चुका है 5 यहाँ पे अभी अभी। तो 5 माइनस 1 इंटू में डी, डी हमें क्वेश्चन में गिवन था, देखो यहाँ पर 8, ठीक है? तो अब यहाँ पे पुट करते हैं हम डी इंटू 8, डी की जगह पे इंटू 8 आ गया। तो ई एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 इंटू 8। तो ई एन हमारा कितना गया बच्चों? 2 प्लस 8 4 ज़ा 32, 32 में 2 को ऐड कर दिया तो 34। एन की हमारी ई एन की वैल्यू कितनी आ गई? 34, और एन की वैल्यू आ गई 5। आई होप आपको सिक्स्थ पार्ट भी अच्छे से आया होगा समझ। चलो अब करते हैं इसी का सेवन्थ पार्ट। तो चलो बच्चों अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट। देखो इसमें क्या गिवन है? गिवन में लिखा है ए हमारा 8 है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए जो कि 8 गिवन है। उसके बाद ए एन यानी कि लास्ट टर्म 62 गिवन है। उसके बाद एस एन यानी कि सम ऑफ टर्म्स कितना गिवन है? 210। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और साथ में डी फाइंड करना है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। इसको कैसे फाइंड करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले एस एन का हमारा दो फॉर्मूला होता है। एक होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला होता है। एक और कौन सा फॉर्मूला होता है? एस एन इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस l, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें से हम इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें a यानी कि फर्स्ट टर्म और l यानी कि लास्ट टर्म यूज़ होता है। तो हमारे पास a भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, इसीलिए हम इस वाले से कर लेंगे, ठीक है? तो एस एन यानी कि हमें यहाँ पे एन निकल जाएगा। तो एस एन इक्वल टू n/2 को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही चाहिए, इंटू में ए क्या है 8 प्लस एल, एल यानी कि लास्ट टर्म जो कि कितना बच्चों 62। तो 62 लिख लिया, तो हमारा एस एन कितना आ जाएगा? यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n/2 को हम ऐसे ही लिखते हैं n/2 इंटू में 62 प्लस 8, 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा 70। अब बच्चों एस एन देखो, हमारा एस एन कितना गिवन था? 210 गिवन था। तो हम एस एन की जगह पे क्या पुट कर लेंगे? 210 पुट कर लेंगे। n/2 इंटू में 70 आ गए, इसको कट कर देंगे तो हमारे कितना देगा 35। तो यहाँ से हमारी यहाँ पर देखो 35 मल्टीप्लाई में, ये इस तरफ आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 210 अपॉन में 35 आ गया एन की वैल्यू। ये बच्चों 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, यानी कि हमारा एन कितना आ गया? 6 आ चुका है। तो हमें जो पहली चीज़ फाइंड करनी थी एन, वो चीज़ आ चुकी है यहाँ पे। अब इसके बाद हमें डी भी फाइंड करनी है। तो डी को कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है।
तो ए एन हमें गिवन है यहाँ पर देखो 62, तो 62 इक्वल टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 8 है, फिर प्लस एन के यहाँ पर 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर बच्चों देखो 8 प्लस में इस तरफ आके नेगेटिव आ जाएगा, तो 62 माइनस 8 इक्वल टू 6 माइनस 1 5, 5 इंटू डी 5 डी आ गया। तो 62 में से 8 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 54 इक्वल टू 5 डी। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो 54/5 आ चुका है हमारी डी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें दो चीज़ फाइंड करना था, एक एन जो कि हमने फाइंड कर लिया 6, दूसरा डी जो कि हमने फाइंड कर लिया 54/5। तो आई होप आपको ये 7th पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का 8th पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं इसी का 8th पार्ट। देखो 8th पार्ट में क्या गिवन है हमें, सबसे पहले तो ई एन हमें 4 गिवन है, ठीक है, और डी हमारा 2 गिवन है, एस एन यानी कि सम ऑफ टर्म्स -14 है। तो हमें इसमें एन और ए को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ई एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखो बच्चों ए एन कितना गिवन है 4, तो 4 इक्वल टू ए हमें नहीं पता, फाइंड करना है, ठीक है, और साथ में हमें एन भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2, तो 2 आ गया। तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई होगा एन से, तो 2 एन आ गया। फिर यही 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे -2 है, इस तरह के क्या हो जाएगा +2, ठीक है, तो 4 प्लस 2 6 आ गया यहाँ पे, इक्वल टू ए प्लस 2 एन आ गया। अब यहाँ से 2n प्लस में इसको इस तरफ भेजेंगे माइनस में आ जाएगा, तो 6 माइनस 2n इक्वल टू ए आ गया यहाँ से। अब ये जो हमारा आया है ए इक्वल टू 2n माइनस का प्लस 6 जो आया है, ठीक है बच्चों, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों इसके बाद जो हमारे यहाँ पर एस एन गिवन है -14, हम इसका यूज़ करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 इंटू में ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। एस एन जो कि हमें गिवन है -14, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, -14 इक्वल टू n/2, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 माइनस 2n, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे 6 माइनस 2n, उसके बाद n-1 प्लस n-1 इंटू में डी क्या बच्चों यहाँ पर देखो 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया डी की जगह पे। अब बच्चों इसके बाद -14 इक्वल टू n/2 इंटू 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 -4n, उसके बाद प्लस 2 इंटू एन क्या हो जाएगा बच्चों 2n -2 इंटू -2, -2 इंटू 1 -2 आ गया यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पर देखो -14 इक्वल टू n/2 इंटू में यहाँ पर क्या है बच्चों 12, 12 में से 2 जाएगा 10 आ गया। यहाँ पे क्या -4 में से 2n जाएगा, तो -2n आ गया। अब देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, -14 इक्वल टू n/2 इंटू में 10 और 2n में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 5 जा 10 यानी कि 5 आ गया अंदर, और 2 1 जा 2 यानी कि यहाँ पर -1n आ गया। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसके बाद -14 इक्वल टू n इंटू 5 क्या हो जाएगा 5n माइनस n इंटू n स्क्वायर, यानी कि अब हमारा क्या आ चुका है -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर में -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर आ गया। ये -14 इस तरफ है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, +14 आ जाएगा, तो 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे -n स्क्वायर है, इसको हम करेंगे पॉजिटिव, तो सबके साइन कर देंगे चेंज, यानी कि हम एक तरह से इन सभी टर्म को इस तरफ भेजे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n स्क्वायर, फिर ये प्लस n है तो यहाँ पे आ जाएगा -5n, फिर ये +14 है तो आ जाएगा -14 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेंगे सॉल्यूशन। तो इसको हम कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो n स्क्वायर है और यहाँ पे 14 है, तो हम 14 n स्क्वायर साथ 1 तो होता ही है, तो 1 इंटू 14 14 ही आ जाएगा, तो 14 के फैक्टर करेंगे। तो 14 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखो यहाँ पे 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 2, यानी कि 7 टू जा 14 लिख सकते हैं इसको, है ना, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस करके हमें मिडल में आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। तो अगर हम 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5 भी आ रहा है, साथ में 7 इंटू 2 कर देंगे तो 14 भी आ रहा है, यानी कि इस तरीके से हमारे यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट
वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n की जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों 2n माइनस 7n, ठीक है, जो कि सॉल्व करने पे 5n ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस 14 इक्वल टू 0। अब एन स्क्वायर माइनस 2n में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर n बच जाएगा, n माइनस n एक बार आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 7n में से 14 में से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो 7 आ गया यहाँ पे। उसके बाद अंदर सिर्फ n बच गया और माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 टू सा 14 इक्वल टू 0। देखो बच्चों मैंने करी मिस्टेक, यहाँ पर बच्चों ये +2n आएगा, तभी तो बच्चों 7n माइनस का होगा तो +2n होगा, तभी तो माइनस होकर -5n आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा +2n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n इंटू एन प्लस टू आ गया, n+2 आ गया। अब बच्चों मुझे कैसे पता चला कि मैंने कोई मिस्टेक की है, देखो अगर आपको ये दोनों सेम नहीं आता है ये दोनों चीज़, तो यानी कि आपने कोई मिस्टेक की है, तो आपको एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया n-7, तो n-7 आ गया और यहाँ पे एक और क्या आ गया n+2, n+2। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं n-7 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको करेंगे n+2 इक्वल टू 0 के बराबर, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। यानी कि हमारी n की वैल्यू माइनस में तो कभी आ ही नहीं सकती है, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो इसलिए हम n में इक्वल टू 7 को कर लेंगे सिलेक्ट, इसको कर देंगे रिजेक्ट। अब बच्चों हमें यहाँ पर n पता चल चुका है, एक चीज़ जो कि हमें फाइंड करना था n, अब हम a को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एक इक्वेशन था, देखो ये वाला, इसमें अगर हम पुट कर दें n की वैल्यू को तो हमें a मिल सकता है, तो इस इक्वेशन को पुट कर देंगे। हमारा इक्वेशन क्या था बच्चों, a इक्वल टू 6 - 2n, ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे पुट कर देंगे n की वैल्यू को। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन, यानी कि n के 7, तो 7 आ गया। तो a इक्वल टू 6 माइनस 7 टू ज़ा 14, तो 14 में 6 को माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगी, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -8, क्योंकि 14 बड़ा था, इसका साइन आ जाएगा -8 का, तो इसका साइन आ जाएगा 8 पे, जो कि हो जाएगा -8। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसी का 9th पार्ट। चलो बच्चों करते हैं इसी का 9th पार्ट। इसमें हमें देखो क्या-क्या गिवन है। ए गिवन है 3, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 गिवन है, एन हमें 8 गिवन है, एस यानी कि सम 192 गिवन है और हमें डी फाइंड करना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो एस गिवन है तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ये क्या होता है बच्चों, हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। एस एन कितना गिवन है 192, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एस एन की जगह पे 192 इक्वल टू n/2। एन यहाँ पे क्या गिवन है 8, तो 8/2 इंटू में 2 इंटू ए क्या गिवन है बच्चों यहाँ पर 3, फिर प्लस n-1, एन के गिवन है 8, तो 8-1 इंटू में डी। और कर लेंगे इसको सॉल्व। तो बच्चों अब देखो इसको कर लेंगे डिवाइड, 2 × 2, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 आ गया है और ये 4 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इसको इस तरफ भेज देंगे डिवाइड में आ जाएगा। तो 192/4 इक्वल टू ब्रैकेट 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 इंटू डी क्या हो जाएगा 7d, ये आ चुका है। अब इसको कर देंगे 4 से डिवाइड, तो ये 48 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d आ चुका है। तो अब ये प्लस में इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d आ चुका है। 48 में 6 को कर देंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा 42 और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू डी आ गया। तो 7 हो 7, 7 6 42, यानी कि हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें डी को ही फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया है फाइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसका 10th पार्ट। सो चलो बच्चों अब करते हैं इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट। इसमें क्या गिवन है, एल हमारा यानी कि लास्ट टर्म 28 गिवन है और एस हमारा यहाँ पे 144 गिवन है, यानी कि सम देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि हमें एन यहाँ पे 9 गिवन है, उसके बाद हमें फाइंड करना है ए को। तो सबसे पहले बच्चों एन हमारा क्या हो गया यहाँ पर 9 और एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। तो बच्चों इसमें हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। तो एस एन यहाँ पे क्या है 144 इक्वल टू n/2, एन के 9, तो 9/2 इंटू में ए प्लस एल, तो ए हमें फाइंड करना है और एल यानी कि लास्ट टर्म 28 गिवन है, तो 28 लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पर डिवाइड में है तो इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 144 इंटू 2 और ये मल्टीप्लाई में इस तरफ में आके हो जाएगा डिवाइड में।
इक्वल टू ए प्लस 28 आ गया यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे 9 से इसको कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 16 टाइम में कैंसिल। तो 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू ए प्लस 28 आ गया। तो 32 इस तरफ है, 28 को इस तरफ लेंगे तो 32 माइनस 28 इक्वल टू ए आ गया। तो 32 में से कर देंगे 28 माइनस, तो हमारा आ जाएगा 4, जो कि आ जाएगी हमारी ए की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने ए फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया फाइंड। आई होप आपको 10th पार्ट आया होगा समझ, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।